तो अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते प्रिया जी, सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। जी दीदी। प्रीति दीदी, आपका परिचय रख देती हूँ। प्रीति दीदी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिसाना रेवाड़ी हरियाणा में मैथ्स की लेक्चरर है। दीदी ने वर्कशॉप अभी जून 24 में किया है और मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं। 11th बैच इनका दीदी का फर्स्ट सेशन है। तो दीदी आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। अ, परिचय तो दीदी ने दे ही दिया है। सभी को नमस्कार। अ, मैंने UHV1 तो आपको मैं सही कहूँ तो सिर्फ जून में इसलिए किया था कि आई वांट टू पे टाइम टू माय फैमिली ना। ऑनलाइन था तो मैं घर पे रह जाऊं और बहुत हीट था, लेकिन उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस बहुत क्लियरली ऑब्जर्व की। मैं थोड़ी से इस तरीके की प्रकृति की हूँ कि मुझे जब तक चीज समझ नहीं आती और मैं उससे क्लैरिफाई नहीं कर लेती, दैट मीन्स एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर खुद से जज नहीं कर लेती, मैं मानती नहीं हूँ कि यही सच है। जैसे समृद्धि की जो डेफिनेशन तब मैंने UHV1 में सुनी, वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। संवेदना, मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज मैं खरीदना क्यों चाह रही हूँ, कि मतलब बस हाँ मैंने दूसरे का देख लिया या मेरा मन किया है, मुझे अच्छा लगा, तो वो मुझे ये नहीं लगता था कि वो बाहर से आया है अंदर ना। मुझे लगता था कि वो ठीक है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। अब थोड़ा जज कर पाती हूँ। उसके बाद दीदी का कॉल आया UHV1 होने के बाद कि आप ये ज्वाइन करें, तो उसी समय मेरे बच्चे का बोर्डिंग टाइम होता है 6:30। तो मैंने एक बार तो उनको कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि UHV1 में टाइम टाइम पे पोल्स थे, असाइनमेंट्स थे। मुझे वैसा सा ही लगा था कि शायद ऐसे तो मैं टाइम नहीं डिवोट कर पाऊंगी। पर फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सुनना है, बस सुनने का मन करे तो थोड़ी देर करके देखो। करने के बाद मुझे अच्छा लगा, अपीलिंग किया, तो मैंने कंटिन्यू रखा है उसे। अ, अभी तो एक्सरसाइज 1 और 2 में बात करें तो हाँ, भाव विचार देखने की कोशिश मैंने की है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब भाव अपने अनुकूल बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है तो भी मैं उसी में कंटिन्यू रहती हूँ। और जब बिटर एक्सपीरियंसेस दिमाग में घूमते हैं रोलर कोस्टर राइड की तरह ना, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, ये भी सच है कि कंटिन्यूटी या निरंतरता बनाए रखने के लिए ना जो सरकमस्टांस है मुझे लगते हैं, या मेरी सेल्फ अजम्पशंस हैं, वो सच में रुकावट है, बाधा है। और थर्ड स्टेप को ये भी जान पाती हूँ कि सहज भाव के साथ ही हारमोनी है, लेकिन उस हारमोनी को बनाने में शायद अभी प्रयास तो है, पर फिर भी थोड़ा सा पेंडुलम जैसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जी हाँ, आई मतलब अब मुझे लगा, पहले मुझे नहीं लगता था कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग का भी कोई रोल है या अजम्पशंस का भी कोई रोल है। अब लगता है मुझे कि हाँ, मैंने जो थॉट्स ऑक्युपाई कर रखी है ना मेरे दिमाग में, जैसे मैंने इससे पहले थोड़ा मेडिटेशन की तरफ भी जाने की कोशिश की थी काम रहने के लिए। तो तब 2-3 चीजें थी कि हम दूसरे के बच्चे को सलाह देते हैं तो नॉर्मल होके दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के केस में हम क्या करते हैं कि ही शुड बी एन आइडियल वन ना। तो हम उतने सहज भाव से शायद सलाह ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो मैंने मान रखा है कि उसका बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए। तो इन चीजों को देख के मुझे और कोरिलेट जब मैंने किया कि हाँ, हमारा थॉट्स पहले से है, जैसे हमारी नरिशमेंट हुई है वो हमारे डिसीजंस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं, कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित तौर पे ही डालती हैं। रिलेशन, हाँ, संबंध तो अब डायलेमा सा लगता है ना कभी कभी।
व्यवस्था, संपन्न, सहस्त्र तो ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके साथ संबंध सही है उनके लिए तो शायद अब सोच पाती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन जिसके साथ अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके साथ सहज होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सोच पाना कि उसका भी ऑब्जेक्टिव खुश रहना है, ये समझने के लिए मुझे थोड़ा-सा प्रयास करना मैं प्रयास क्या, मैं मानती नहीं हूँ कि वो जो कर रहा है उसमें उसका सुख भी था मैटर ना कहीं न कहीं रहता था। तो थोड़ा-सा अभी कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि चाहे किसी ने कोई भी कार्य किया हो, कोशिश तो उसकी भी सुखी रहने की ही है। और राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट 7 है, 6 है और 5 है एक्सरसाइज़ 1 का, उसमें मुझे लगता है कि मुझे शायद थोड़ा और काम करना होगा और जो रिस्पॉन्स का टाइम है, वो थोड़ा बढ़ाऊँगी मैं किसी को रिस्पॉन्स करने में तो शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ पाऊँ। अ, अभ्यास 2 में करें तो ये शायद मुझे थोड़ा-सा पहले से क्लियर था कि बॉडी और सेल्फ अलग-अलग हैं। थोड़ा-सा था, बहुत ज़्यादा मुझे इस पे कोशिश करने की ज़रूरत कम पड़ी। लेकिन हाँ, ये जो मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, ये थोड़ा-सा मुझे अभी अभी प्रश्न है इसमें, क्योंकि अगर मेरी बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है ना, तो आजकल मुझे अब होने लगा शायद एज बढ़ रही है या मैं नहीं जानती क्या, पहले मैं गुस्सा करती थी और रिएक्ट कर में मोड में भी आती थी, तो थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब मैंने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मुझे बॉडी एक भी हो जाता है। मतलब वो सिम्पटम्स जो सेल्फ के हैं, यानी महसूस करने के स्तर पे हैं, वो अब शायद बॉडी में आ रहे हैं। ये मेरा थोड़ा-सा प्रश्न भी है कि ये क्यों हो रहा है? सॉरी, क्योंकि अगस्त में कुछ प्रॉब्लम थी ऐसी। उस प्रॉब्लम की वजह से लगभग मुझे 15 दिन जब-जब मैंने उस इंसिडेंट को रिकॉल किया, I was not at rest, not in my mind, but there was severe body ache in all my arms, in chest, even the neck, and I feel very restless at that time. तो वो जो कनेक्शन है सेल्फ और बॉडी का, वो थोड़ा-सा या तो शायद सेल्फ पे इम्पैक्ट था तो वो बॉडी में आ रहा था। मतलब मैं उसको सही जज नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, पॉइंट 3 की बात करें तो कि वो बॉडी को ही हम कहते हैं कि सेंसेशन को फ़ील करें। इसको थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जब कोई मेरा लव्ड वन है, उसको अगर मेरी ज़रूरत है तो चाहे मुझे फ़ीवर है, बॉडी एक है या ऑफ़िस का काम बहुत है, तो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ, उसे हेल्प करने की। ऑन द अदर टाइम सेकंड हैंडली हम देखें तो रिवर्स मोड में अगर जो मेरे लव्ड वन्स नहीं हैं, अनइन्वाइटेड कोई है, वो आ जाते हैं तो शायद मुझे वो बॉडी एक फ़ील ही ज़्यादा होने लग जाता है कि ओह! आई वाज़ इन मैं तो पहले से ही प्रॉब्लम में थी, अब ये लोग भी आ गए हैं। ये तो क्लियर है कि शायद हम ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। पॉइंट 4 की बात करें तो वही बात है कि पढ़ते तो हैं संवेदना को, लेकिन संवेदनाएँ कहीं न कहीं सेंसेशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट तो कर रही हैं, हर चीज़ को कर रही हैं। खासकर वही बात जो पहले कही मैंने, वो जो मोस्ट प्लेज़ेंट सेंसेशन और मोस्ट बिटर वन, दोनों ही मतलब जो बहुत परेशान करने वाली हैं, बहुत अच्छा देने वाली हैं, दोनों ही। 5 पॉइंट 5 के बारे में बात करें तो बाह्य स्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है। हाँ, ये है। हम खुद ही उसको
किसी ना किसी तरीके से जब समझने के या महसूस करने के लेवल पे आते हैं, तो सब कुछ हम ही करने वाले हैं, ये है। पॉइंट 6 की बात करें तो बाह्य स्थिति का शरीर का प्रभाव मेरा निर्वाह। हाँ, ये तो प्रतिक्रिया और प्रसन्नता पूर्वक ही है थोड़ा-सा अभी। मतलब कोशिश कर रही हूँ 10 टू 20% से कुछ सिचुएशंस में फ़र्क लगता है, लेकिन कुछ में तो पहले वाला ही है कि बस कंट्रोल नहीं हुआ, आउटबर्स्ट हो गए। गिल्टी की फीलिंग है, बहुत देर बाद कोशिश किया कि फिर से थोड़ा-सा अच्छा ये है कि अब ये देख पाती हूँ कि ये मेरा किया हुआ है ना, बाकी ने नहीं किया। पहले सिर्फ़ ये रहता था कि हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया, इसीलिए मैंने ऐसे किया, तो आई वाज़ करेक्ट एट दैट पॉइंट ना। अब शायद खुद को ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ी-सी आउटबर्स्टिंग अब भी है, जिसपे मतलब बाद में मुझे गिल्ट सा ही लगता है कि 4 महीने दे रही हूँ, बाकी चीज़ों भी अच्छा सुनने की, अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर फिर भी ऐसे हो रहा है। हाँ, 7 और 6 पे मुझे अब भी फिर वही लग रहा है। क्रियाशील तो हूँ मैं निरंतर, लेकिन अभी बहुत अच्छे से नहीं जज कर पाती ना। ये तो पता चलता है कि हार्मनी में ही रहना है और करना भी है और शरीर साधन भी है। कोशिश है सारी चीज़ों को लेने की, लेकिन अभी शायद जो मुझे लग रहा है कि अभ्यास चाहिए है मुझे, समय भी चाहिए है। अम, अ, खुद से कहूँ तो सारी चीज़ों को देख के शायद मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया ही नहीं था। अगर मैं पहले करती तो आई कुड बी अ बेटर पर्सन मोर अर्लियर। मैं ज़्यादा पहले एक बेहतर इंसान होने की कोशिश कर सकती थी। सारी चीज़ों में अगर निष्कर्ष कहें तो मुझे 5 एक्सरसाइज़ 1 का 5 और 6 और 7 पे काम करने की ज़रूरत है थोड़ी ज़्यादा। और एक्सरसाइज़ 2 में 6 और 7 को थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना है। कमिटमेंट तो मैम चाहती तो मैं यही हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि उस समय जब मेरे बेटे का बोर्डिंग टाइम है और वो रूटीन में बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, कभी ये भूल गया, कभी वो भूल गया, तो मुझे लगता था मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी ना मॉर्निंग सेशन। 1-2 वीक जॉइन करूँगी और फिर छोड़ दूँगी। लेकिन अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहूँगी। अगर थोड़ा और समय अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, तो और भी अच्छी तरीके से। और UHV2 के लिए भी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं वो भी करना चाहती हूँ। इतना ही है। और दीदी सबसे अच्छी बात तो ना, आप सब जितने शांति से बोलते हैं ना, उसको भी अपनाने की कोशिश करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं आपको सुनती हूँ और खुद को सुनती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही है दीदी अभी तो शेयरिंग। अगर एक पॉइंट जो वो था कि बॉडी और सेल्फ का रिलेशनशिप, उसमें थोड़ा डाउट है, तो थोड़ा-सा अगर वो भी आप क्लियर कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी दीदी, बढ़िया दीदी, बढ़िया आपकी शेयरिंग रही। तो अ, उस पॉइंट के लिए अभी हम शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे। जी, नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते दीदी। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ईमानदारी से और बहुत सहज ढंग से अपनी बात को रखा। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें समय तो लगेगा, तो जी, बहुत अच्छी संभावना है, शुरुआत बहुत अच्छी है। अ, आपने जैसे कहा बहुत लोगों के ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कभी-कभी हम जॉइन करते हैं किसी और मोटिव से, जी, लेकिन जी, जैसे-जैसे बात को सुनने लगते हैं, क्योंकि
जो सही है उसकी उसको स्वीकारना एक तरह से बहुत सहज है सबके लिए। तो जब सही बात सामने आती है तो हम उसको बहुत ही एक नेचुरल वे में स्वीकारते ही हैं, और जो सही है उस रास्ते पर हम चलना भी चाहते हैं, है ना? जो हमारे लिए सुख का स्रोत हो सकता है, हम वहाँ जाना ही चाहते हैं। तो आपने भी उस बात को बहुत क्लियरली बताया कि आप शुरुआत में कैसे आपने जॉइन किया, लेकिन फिर धीरे-धीरे आप उस इस काम को कर पाए, एटलीस्ट जुड़ पाए मॉर्निंग सेशन में भी। तो एक तरह से हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताओं के तहत हम चलते हैं और उसके तहत हम बहुत से निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम देखते हैं, हमें जैसे-जैसे किसी भी बात को हम स्वीकारते हैं, तो वो जो हमारी मान्यताएं हैं वो गिरने लगती हैं। जो दीवार हमने अपने लिए बनाई हुई है कि हम ये नहीं कर सकते, वो दीवार गिरने लगती है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ निर्णय बनाने की ज़रूरत है। वो निर्णय बनाया, स्वीकारा, तो फिर चीज़ें होने लगती हैं। तो जैसा कि आपने मेंशन किया कि हम अपने बच्चे के लिए एक प्रकार से सोचते हैं, दूसरे के बच्चे के लिए दूसरे प्रकार से सोचते हैं। ये सब अपनी मान्यताएं जो हैं, अलग-अलग लोगों के लिए, अलग-अलग चीज़ों के लिए ना, अलग-अलग वस्तुओं के लिए हमारे में अलग-अलग भाव बनते हैं। और जो आपका प्रश्न भी था कि शरीर में कुछ हो रहा है, आपको ये दिख पाया कि मेरे अंदर जब परेशानी है, तब शरीर में भी कुछ दर्द उठा या कुछ ऐसी संवेदना उठी, है ना? ये आप नोट कर पाए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी भाव विचार हो, हर विचार का, हर भाव का शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो शरीर में चीजें एक निश्चित ढंग से हो रही हैं, है ना? शरीर में जो पहचानना, निर्वाह करना है, जो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग है, वो एक डेफिनेट तरीके से है। शरीर में चॉइस नहीं है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, तो हम में ये चॉइस है कि हम क्या विचार रखें, कैसा विचार रखें, कैसा भाव रखें। और ये हम अभी शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि हम अपने भाव किसी मान्यता के तहत तय कर रहे हैं, और अक्सर बिना उसको देखे, बिना उसके प्रति सजग हुए, एक तरह से एक बेहोशी में कुछ-कुछ भाव विचार रख रहे हैं, और उसके तहत शरीर में भी प्रॉब्लम होता है। तो जब हमें ये कनेक्शन नहीं दिखता, तो हम शरीर को ठीक करने में लग जाते हैं, जबकि एक्चुअल रूट प्रॉब्लम हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे अंदर जब भाव विचार ठीक नहीं है, तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही, और शरीर में भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छे से इस बात को आप देख पाए अपने लिए, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसकी और बारीकियां भी आपको दिखने लगेंगी। तो अभी तो शुरुआत है, पहली बार आप ये बैच में जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये दिखा कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, करने लायक काम है। तो बहुत बढ़िया है, आप UHV 2 की वर्कशॉप भी ज़रूर करें। उससे आपको थोड़ा और
पूरा जो बात कही जा रही है उसकी थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी बनेगी। और अगले बैच में भी जब आप ज्वाइन करें तो निष्ठापूर्वक रोज रोज ज्वाइन करके सुने, और हर दिन के लिए जो असाइनमेंट होता है उसको अपने लिए नोट कर लें और दिन भर में उसको करें। उसके लिए अलग से समय निकालना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो भी असाइनमेंट हैं वो अपने में देखने के असाइनमेंट्स होते हैं, या अपने में या शरीर में। जो शरीर में भी देखने का काम है वो भी अपने में ही होगा ना। तो हम दिन भर अपने साथ हैं ही, हम दिन भर चीजों पर ध्यान देते ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम बेहोशी में ध्यान देने के बदले होश में ध्यान देंगे। तो आई एम श्योर कि आप जुड़ेंगे अगली बार भी, और आप ये पूरी बात को और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी शुभकामना और बहुत बधाई। तो हम आशा रखते हैं कि हम आपसे सुनेंगे, और आप ज़रूर शेयर करें जो भी आपके डाउट्स हैं। अगर वीकडेज में आपको समय नहीं है, वीकेंड्स पे जब आप कुछ बच्चे की छुट्टी है तब जो भी प्रश्न हो उनको रखें। और सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ही नहीं, हम सब वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। आप जब चाहें हमसे बाहर भी, इस सेशन के बाहर भी संपर्क कर सकते हैं और बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे कहना था। आई होप कि आपका जो प्रश्न था उसका जवाब आपको मिला। कि मैंने उस समय जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को ही सीधा कंसल्ट कर लिया था, और मतलब मैं यही जी। सोची थी कि बॉडी का ही पेन मुझे हटाना है। हम्म। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचा तो कनेक्शन मुझे पता चला कि वो तो मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि अब नहीं हो रहा है मुझे वो पेन। वर्कआउट शायद ज्यादा ही कर रही हूँ अब भी, तो हम्म। कोशिश करूंगी थोड़ा और अपने में ही काम करने की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी संभावना है। आप निर्णय बनाए रखें और अपने में देखने का काम जारी रखें, तो धीरे धीरे आपको ना और गहराई में चीजों को देखने का मौका मिलेगा। आपको जी बहुत दीदी, शुभकामनाएं। नमस्ते दीदी, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जी धन्यवाद प्रीति दीदी, धन्यवाद शर्मिला दीदी। अभी